यूरोपीय यूनियन से मिले झटके से चीन बिलबिलाने लगा है। भारत और फ्रांस के ऊपर चीन ने यूरोपीय यूनियन को भटकाने का आरोप लगाया है। भारत और फ्रांस के दोस्ती को चीन ने यूरोपीय यूनियन के लिए खतरनाक बताया है। दरअसल पहले चीन के विदेश मंत्री की जमकर बेइज्जती हुई। जब चीन के विदेश मंत्री यूरोप की यात्रा पर गए थे, तब उस यात्रा के दौरान बर्लिन में चीन के विदेश मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ताइवान के साथ संबंध रखने वाले देशों को कीमत चुकाने की चेतावनी दे रहे थे, जिसके तुरंत बाद उसी सभा में मौजूद बर्लिन के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी को ऐसा बयान देने पर रोकते हुए कहा कि अपने मंच का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे, जिसके बाद चीन के विदेश मंत्री को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हालांकि जब चीन के विदेश मंत्री से बात नहीं बनी, तो अब खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूरोपीय यूनियन को मनाने की जिम्मेदारी संभाली है, जिसके तहत उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के अलावा यूरोपीय यूनियन के कई सारे नेताओं से बातचीत की, जहां पर यूरोप और चीन के बीच में फिर से निवेश और व्यापार को गति देने पर सहमति बनी। हालांकि शी जिनपिंग और यूरोपीय यूनियन के नेताओं के बीच हुए वर्चुअल बैठक के बाद चीनी अखबार सिन्हुआ ने लिखा है कि यूरोपीय यूनियन बाहरी देश भारत और अपने ही सदस्य देश फ्रांस के प्रभाव में है। चीनी अखबार ने लिखा है कि पिछले 2 सालों से यूरोपीय यूनियन चीन को धोखा दे रहा है, क्योंकि यूरोप और चीनी नेताओं की बैठक में जो समझौते होते हैं, उन समझौतों पर कोई काम नहीं करता। चीनी अखबार ने दावा किया है कि भारत और फ्रांस ने यूरोपीय यूनियन के अंदर यह भ्रम फैलाया है कि चीन उनका प्रतिद्वंदी है और चीन अपने आर्थिक नीतियों के दम पर अपना एकाधिकार जमाना चाहता है। वैसे चीनी अखबार ने भारत और फ्रांस पर कई सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया कि हांगकांग में लागू किए गए चीन के नए कानून की वजह से ही यूरोपीय यूनियन चीन से ज्यादा नाराज है। चीनी अखबार का दावा है कि भारत चीन के खिलाफ यूरोपीय यूनियन का नजरिया बदलने में कामयाब हो रहा है और भारत की इस कोशिश में फ्रांस भी भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है, क्योंकि बिना फ्रांस के भारत को यूरोपीय यूनियन के अंदर चीन के खिलाफ इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। अब ऐसे में देखा जाए तो भारत और फ्रांस की दोस्ती चीन को कांटे की तरह चुभने लगी है।